अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान जंग की मुखालफत करने वाले अमरीकी शहरियों को बेवकूफ़ करार दे दिया। कहा, हमने ईरान में रजीम की तब्दीली कर ली और अब वहाँ इत्तेदाल पसंदों की हुकूमत है। उम्मीद है ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। अभी हम वहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। ईरान की दी गई तजवीज़ अहम लेकिन बहुत अच्छी नहीं। गुज़श्ता रोज़ की गालियों भरे बयान पर ट्रंप ने कहा कि अब तक नुक्ता नज़र वाज़े करने के लिए ऐसा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान पहले फौरी जंगबंदी फिर जामे और हतमी अमन मुआहिदा। पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी का फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के साथ शेयर कर दिया। तजवीज़ के मुताबिक 15 से 20 दिन में जामे मुआहिदा तय होगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रात भर अमरीकी नायब सदर JD वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से रबते जारी रखे। मुजवज़ा फ्रेमवर्क में जंगबंदी की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ दी गई। ईरान के जौहरी हथियार न बनाने के बदले इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली की भी तजवीज़ है। इब्तदाई मुआहिदा मफाहमती यादाश्त की शक्ल में होगा। इसे इस्लामाबाद मुआहिदे का नाम दिया गया है। मुआहिदे पर इत्तफ़ाक़ राय आज मुतवक्के है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने कहा है कि सदर ट्रंप ने जंगबंदी तजवीज़ पर अभी दस्तखत नहीं किए। ये जंगबंदी तजवीज़ कई मंसूबों में से एक है। जंग का मुस्तकिल खात्मा, पाबंदियों का खात्मा और इसराइल और अमरीकी हमलों से हुए नुकसानात का अजाला। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर अपना रद्दअमल पाकिस्तान को भिजवा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 10 नकाती जवाब में आबना हुर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह के लिए ज़ाब्ताकार भी शामिल है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान आर्जी जंगबंदी के बदले आबना हुर्मुज़ खोलने और डेडलाइन कबूल करने से इनकार करता है। अमरीकी हमलों पर ईरान का जवाब ख़ित्ते तक महदूद नहीं रहेगा। अब्बास अरागची की फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोन गुफ्तगू। कहा कि ट्रंप की धमकी जंगी जराइम और नस्ल खुशी को मामूल करार देने जैसी है। दूसरी जानिब तर्जुमान पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने गैर मुल्की खबर एजेंसी की खबर पर तबसरे से गुरेज किया। कहा, वो फ़िलहाल अमन अमल के जारी रहने की तस्दीक करते हैं। जंगबंदी और मुज़ाकरात की बातों के दौरान ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। जनूबी पारिस के इलाके हसलोए में पेट्रोकेमिकल प्लांट के करीब धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक कॉम्प्लेक्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान में 24 घंटों में दूसरी ईरानी पेट्रोकेमिकल तनसीब पर हमला किया गया है। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि पार्स के पेट्रोल केमिकल प्लांट पर इसराइल ने हमला किया। इससे पहले भी जब पार्स गैस फील्ड पर इसराइल ने हमला किया तो अमरीकी सदर ट्रंप ने लालमी का इजहार किया था और कहा था कि इसराइल ने गुस्से में आकर गैस फील्ड पर शदीद हमला कर दिया। इसराइल को दोबारा वहाँ हमला न करने का कह दिया है। नेतन्याहू ने भी कहा था कि ट्रंप की दरख्वास्त पर वो फ़िलहाल ईरान की गैस फील्ड पर मज़ीद हमले नहीं करेंगे। ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर हमलों का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमरीकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान जवाबी हमले करने की सलाहियत रखता है। ईरान का जवाब पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। खातमुल अंबिया मरकज़ी हेड क्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा है कि अमरीकी सदर ने जिस तरह जंग के आगाज़ का गलत अंदाज़ा लगाया, वो इसके फैलने का भी गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं। ईरान हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मुज़ से अमरीका इसराइल को गुजरने नहीं दिया जाएगा। ईरान से अमरीकी पायलट रेस्क्यू करने के ऑपरेशन की नई तफसीलात सामने आ गई। ऑपरेशन के दौरान 2 अमरीकी ट्रांसपोर्ट तैयारे गैर फ़ाल एयरबेस पर लैंडिंग के बाद ज़मीन में धंस गए थे, जिसके बायस अमरीकी फ़ौजियों को उन्हें तबाह करना पड़ा। सेटेलाइट तस्वीर में वस्ती सूबा इस्फहान में कई सड़कों पर कम अज़ कम 28 गड्ढे दिखाई दिए। इसी जगह से अमरीकी एयरमैन को रेस्क्यू किया गया था। अमरीकी फ़ज़ाई के मुताबिक इन तैयारों की मालियत $100 मिलियन इससे ज़्यादा है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान में अमरीकी एयरमैन का रेस्क्यू ऑपरेशन अफज़ुदा यूरेनियम चुराने का कवर ऑपरेशन हो सकता है। इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अमरीकी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बहुत से सवालात और गैर यकीनी सूरत हाल है। जिस इलाके में अमरीकी पायलट की मौजूदगी का दावा किया गया वो पायलट के उतरने के मकाम से बहुत दूर है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले चंद घंटों में 12 शहरों को निशाना बनाया। तेहरान समेत ईरान की मुख्तलिफ हिस्सों पर हमलों में 34 अफराद शहीद, शोहदा में 6 बच्चे भी शामिल। इसराइली फ़ौज का तेहरान के 3 हवाई अड्डों पर हमले का दावा। कहा, तेहरान हमलों में कई तैयारों, हेलीकॉप्टरों और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है।
अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी इंटेलिजेंस के सरबराह माजिद खादमी शहीद, पासदारान इनकलाब की तस्दीक। इसराइली फ़ौज का अल-कुद्स ब्रिगेड के कमांडर इज़्ज़तुल्लाह को भी शहीद करने का दावा। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर भी हमला, ईरान का इस हमले में बंकर बस्टर से निशाना बनाए जाने का इल्ज़ाम। दूसरी जानिब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की ईरान के शहर बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तस्दीक। बताया कि हमलों में से एक पावर प्लांट से सिर्फ 75 मीटर के फासले पर हुआ, लेकिन प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी इंटेलिजेंस ने 17 जासूस गिरफ्तार करने का दावा किया है। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार, हैफा में 4 अफराद हलाक, 20 से ज़्यादा मकामात को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। तल अवीव में इसराइल के मरकज़ में कई इलाके धमाकों से लर्ज़ उठे। वस्ती इसराइल में 28 अहम इमारतों को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। इसराइली फ़ौज का कई मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ समतों से हुए हमलों के बायस इसराइली दिफाई निज़ाम नाकाम हो रहा है। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले बहरी जहाज़ों पर भी हमले का दावा। कहा, हमले के बाद अमरीकी जंगी जहाज़ को जनूबी बहरे हिंद की तरफ जाना पड़ा। खलीजी ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले, सऊदी अरब, UAE और कुवैत के दिफाई निज़ाम मुतहरिक। सऊदी वज़ारत दिफा के मुतालबे हालिया घंटों के दौरान 2 ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में फुजैरा के इलाके में ड्रोन हमले में टेलीकॉम की इमारत को निशाना बनाया गया। अबू धाबी के सनती इलाके में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई के बाद गिरने वाले मलबे से इमारत मुतासर, घाना का शहरी ज़ख्मी। मशरिक़ वस्ता में जंग के मनफी असरात जारी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल $111 फ़ी बैरल से ऊपर चला गया। अब से थोड़ी देर पहले $110 फ़ी बैरल पर देखा गया। ब्रेंट खाम तेल की $109 में फ़ी बैरल में फ़रोग जारी। मामूली कमियाँ। एशियाई स्टॉक मार्केट्स का मिला जुला रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स कुछ देर पहले 383 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,50,015 पॉइंट्स पर नजर आया। कोरियन कॉस्पी में 1.36% इजाफा हुआ। जापान का निक्की इंडेक्स 0.50% बढ़ा। भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भी مثبت रुझान रहा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि खत्ते की सूरत-ए-हाल ने सबको लपेट में ले रखा है। 28 फरवरी को ईरान में बमबारी के बायस हुर्मुज़ से तेल की चेन मुतासिर हुई। हालात को मद्देनजर रखते हुए कीमतों में इजाफे का फैसला किया गया। ईरान जंग की वजह से तेल सप्लाई मुतासर है। ज़्यादा बड़ी तकलीफ डीजल की आलमी कीमत में इजाफा और दस्तियाबी का मसला है। मुल्क में 90% तेल आबना हुर्मुज़ से आता था, जिसकी बंदिश के बाद मुतबादिल बंदोबस्त किया गया। फील्ड मार्शल, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने इस हवाले से अपना किरदार अदा किया। हुकूमत ने जिम्मेदारी निभाई या नहीं, ये फैसला तारीख करेगी। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के $3.5 अरब समेत जून तक $4.8 अरब की अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया। हुकूमती ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक से $5 अरब से ज़्यादा की फराहमी की यकीन दहानी मिल चुकी है। ज़राए का कहना है कि मजमूई तौर पर UAE को $3.5 अरब के 3 मुख्तलिफ फोरम की अदायगी होना है। यूरो बॉन्ड 10 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद मैच्योर होने पर अदायगी इसी हफ्ते होना है। यूरो बॉन्ड का हजम $1.3 अरब है। वज़ीर आज़म का UAE की बंदरगाह पर मिसाइल हमले में पाकिस्तानियों समेत शहरियों के ज़ख्मी होने पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपने शहरियों की हर मुमकिन मदद के लिए UAE हुकाम के साथ मुसलसल राबिते में है। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के बरदर अवाम के साथ खड़ा है। कशीदगी में कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। ट्रंप के बयान पर सीनियर अमरीकी सियासतदानों ने ट्रंप को पागल करार दे दिया। 25वीं तरमीम लागू करके सदर को हटाने का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार और ख़तरनाक हो चुके हैं। कांग्रेस का कोई इक़दाम करना होगा। सेनेट में अक़लियती कायद चक शुमर ने कहा कि ऐसे में जब लोग ईस्टर मनाने जा रहे हैं, ट्रंप सोशल मीडिया पर बेकरार पागल की तरह बकवास कर रहे हैं। ट्रंप की साबिक ज़बरदस्त हामी टेलर ग्रीन ने कहा कि ट्रंप पागल हो चुके हैं। ट्रंप इंतज़ामिया का हर वो शख्स जो खुद को मसीही समझता है, उसे सदर के पागलपन में मदाखलत करनी चाहिए। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि अगर वो ट्रंप की काबीना में होते तो ईस्टर की इन छुट्टियों में अमरीकी आइन में 25वीं तरमीम लागू करने के लिए कानूनदानों से बात कर रहे होते।
25वीं तरमीम के तहत सदर की मंजूरी की सूरत में काबीना के अक्सरियती फैसले से इसके इख्तियारात नायब सदर संभाल लेता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक इजलास। मुल्क भर में बाजार, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। बेकरियाँ, रेस्टोरेंट्स, तंदूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी। मैरिज हॉल्स और मार्केट्स भी रात 10 बजे बंद करना होंगी। फैसलों का इतलाक मंगल 7 अप्रैल से होगा। सिंध में मार्केट्स और दीगर औकात कार के हवाले से मशावरत का अमल जारी।